अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने इस अमाइनो एसिड की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना है। तो अमाइनो एसिड की प्रॉपर्टीज़ जो हैं, तो सबसे पहले हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को देख लें। अमाइनो एसिड जो होता है वो प्योर क्रिस्टलाइन फॉर्म में, वाइट क्रिस्टलाइन फॉर्म में हासिल होता है। मतलब ये है कि जब हम अमाइनो एसिड को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो ये वाइट क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है। और ये बिफ़ोर मेल्टिंग पॉइंट, मतलब इसको हीट करें तो ये मेल्टिंग पॉइंट से पहले ही ये डिकम्पोज हो जाता है। और ये आमतौर पर ज़्विटर आइन कंडीशन में पाया जाता है। आपको पता है ज़्विटर आइन कौन से आइन होते हैं जिन पर डुअल चार्ज हो, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, ऐसा मालिक्यूल जिस पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक ही वक्त में हो तो वो मालिक्यूल ज़्विटर आइन कहलाता है। और ये पानी में इतने सॉल्युबल नहीं होते ऐसे, जैसे कि आपको पता है कुछ इनमें अमाइनो एसिड पोलर होते हैं, कुछ नॉन पोलर होते हैं। पोलर तो इजीली डिज़ोल्व हो जाते हैं, नॉन पोलर डिज़ोल्व नहीं होते। और अमाइनो एसिड का आपको ये भी पता होगा कि एक कार्बोक्सिल एंड है, एक अमाइनो ग्रुप एंड है। कार्बोक्सिल ग्रुप ये वाला है COOH और अमाइनो ग्रुप है NH2। अब जब कंडीशन ये होता है कि जो कार्बोक्सिल ग्रुप है इसके पास सलाहियत है कि ये अपना एक प्रोटॉन रिलीज़ कर दे, और इस अमाइनो ग्रुप पर यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इसके पास ये कैपेसिटी है कि ये एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर ले। एक्सेप्ट करती है तो ये इस तरह का ज़्विटर आइन बन जाता है। ये जो ज़्विटर आइन है इस पर पॉजिटिव चार्ज, अमाइनो ग्रुप पर पॉजिटिव चार्ज है और कार्बोक्सिल ग्रुप पर नेगेटिव चार्ज है। मतलब ये ज़्विटर आइन की एक स्ट्रक्चर है। मेरा ख्याल स्टूडेंट आपको इसकी समझ आ गई होगी कि अमाइनो एसिड वाइट क्रिस्टलाइन फॉर्म में एसिलेटेड होते हैं, मतलब एसिलेटेड फॉर्म में ये वाइट क्रिस्टलाइन होते हैं। और ये इतने स्टेबल भी नहीं होते, जैसे हम इनको हीट करते हैं तो ये मेल्टिंग पॉइंट से पहले ही डिकम्पोज हो जाते हैं। और वाटर में भी सॉल्युबल नहीं है क्योंकि इनकी पोलैरिटी का डिफरेंस होता है, मतलब कुछ पोलर होते हैं कुछ नॉन पोलर होते हैं। और ये आमतौर पर फिजियोलॉजिकल कंडीशन में, मतलब ये अपने एक्टिव फॉर्म में ये ज़्विटर आइन में पाए जाते हैं, मतलब ज़्विटर आइन जिस पर दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक ही वक्त में हो। अब है आगे एसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। अमाइनो एसिड का एसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, आप इसको ये समझें कि ये वो पीएच होती है जहाँ पर इसमें मैक्सिमम ज़्विटर आइन पाया जाए। मतलब ज़्विटर आइन कौन सा चार्ज होता है जिस पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक ही वक्त में हो। ऐसा मालिक्यूल जिस पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो तो वो न्यूट्रल मालिक्यूल होता है। एसो इलेक्ट्रिक पॉइंट न्यूट्रल पॉइंट को कहते हैं। अगर हम इसको वैसे ही डिफ़ाइन करें समझने के लिए तो ये है कि ऐसा पीएच जिस पर अमाइनो एसिड पर चार्ज कोई ना हो, मतलब एसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पीएच को कहते हैं, वो वाली पीएच जिसमें अमाइनो एसिड पर कोई चार्ज ना हो, मतलब वो न्यूट्रल आइन में पाया जाए। न्यूट्रल आइन कौन सा होता है? ज़्विटर आइन। तो एसो इलेक्ट्रिक पॉइंट वो पॉइंट है जिसमें अमाइनो एसिड ज़्विटर आइन फॉर्म में पाया जाए या मैक्सिमम ज़्यादा तौर पर पाया जाए, इसको हम ज़्विटर आइन कहते हैं। तो दूसरी बात यह है कि हर अमाइनो एसिड का एसो इलेक्ट्रिक पॉइंट डिफरेंट है। मेरे ख्याल स्टूडेंट पहले एसो इलेक्ट्रिक पॉइंट की अगर आपको समझ आ गया तो फिर आपको पता, आगे हम चलते हैं। ये एसो इलेक्ट्रिक पॉइंट वो पॉइंट होता है जिस पर अमाइनो एसिड में अपने चार्ज को न्यूट्रलाइज कर लेता है, मतलब उस पर एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक साइड पे नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को कैंसिल करके नेट चार्ज ज़ीरो हो जाता है, मतलब न्यूट्रल हो जाता है। वो जो न्यूट्रल पॉइंट है वो उस पीएच में पाया जाता है, उस पीएच को हम एसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं। तो हर अमाइनो एसिड का एसो इलेक्ट्रिक पॉइंट डिफरेंट है क्योंकि उनका चार्ज डिफरेंट है, मुख्तलिफ चार्जेस के होते हैं, मुख्तलिफ साइड ग्रुप लगे होते हैं, इस वजह से हर एक का चार्ज डिफरेंट है। और दूसरी बात यह है कि जब एक अमाइनो एसिड एसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पर है, मतलब एक सोल्यूशन है जिसमें वो ऐसा ही पीएच है जो एसो इलेक्ट्रिक पीएच है, तो उस वक्त क्या होगा अगर आप उसको वोल्टेज अप्लाई करें, मतलब उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल बैटरी के साथ अटैच करें उस सोल्यूशन में, तो क्या होगा अमाइनो एसिड ना ही पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा ना ही नेगेटिव की तरफ, क्योंकि उस पर जो नेट चार्ज है वो ज़ीरो है। अब है प्रॉपर्टीज़ में, अगर देखें ज़्विटर आइन, पीछे पहली स्लाइड्स में पढ़ा था कि ज़्विटर आइन क्या है, मतलब इसमें देखें ज़्विटर आइन क्या था, ये बहुत पीछे चला गया।
ये वाला ज्यूटराइन है, इस पर एक साइड पे पॉजिटिव चार्ज है, एक साइड पे नेगेटिव चार्ज है। तो अब जब एक जो है मतलब अमाइनो एसिड आपने सोल्यूशन में रखा है, उस सोल्यूशन में अगर एसिडिक पीएच है, एसिडिक पीएच से मुराद है पीएच लो है। जब पीएच लो होगी तो क्या होगा, जब पीएच हाई होगी तो क्या होगा। देखिए अगर सोल्यूशन की पीएच कम है, इसका मतलब ये है कि उसमें प्रोटॉन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। जब प्रोटॉन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो क्या होगा, जो कार्बोक्सिल ग्रुप है जो नेगेटिव चार्ज वाला है उस वो क्या करेगा, जो सोल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज है उनको एक्सेप्ट कर लेगा। तो नतीजतन क्या होगा कि अमाइनो ग्रुप पर जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो अकेला रह जाता है। मतलब ये है कि जब एसिडिक पीएच होगी, ज्यूटराइन पर जो नेट चार्ज होगा वो पॉजिटिव होगा। तो ये फिर जब ऐसी पीएच जिसमें मतलब एसिडिक पीएच जिसमें ज्यूटराइन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो वो किस तरफ मूव करेगा, वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेगा। लेकिन इसके उल्ट क्या होगा, अगर पीएच हाई है मतलब अल्कलाइन पीएच है जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप ज़्यादा हैं, तो क्या होगा उसमें ये होगा कि जो नाइट्रोजन अमाइनो ग्रुप के साथ NH3 लगा हुआ है वहाँ से एक हाइड्रोजन निकल कर हाइड्रोक्सिल के साथ अटैच होकर वाटर बना देगा। जैसे इस रिएक्शन में बताया यहाँ पे NH3 है, इसमें एक हाइड्रोजन निकल कर हाइड्रोक्सिल के साथ रिएक्ट करके वाटर मॉलिक्यूल बना देगा। तो इसके नतीजा क्या होगा कि ज्यूटराइन जो होगा या अमाइनो एसिड जो होगा उस पर नेट चार्ज नेगेटिव रह जाएगा। अब ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेगा। मतलब इसकी समराइज़ ये है कि एसिडिक पीएच में प्रोटॉन जो होते हैं वो ज्यूटराइन के साथ अटैच होकर उसको पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट करते हैं। तो जो अमाइनो एसिड होता है वो नेगेटिव पोल की तरफ या नेगेटिव टर्मिनल की तरफ बैटरी के मूव करता है। और जब पीएच हाई होगी तो क्या होगा, अल्काइन पीएच में ये उसके उल्ट रिएक्शन होगा। इसके बाद है इसको हम आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट को कैलकुलेट कैसे करते हैं। इसको ये ड्रिल है, मतलब एक एक्सरसाइज है कि आपने आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट को कैलकुलेट कैसे करना है। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट वो पॉइंट है जिस पर अमाइनो एसिड पर नेगेटिव चार्ज 0 हो जाता है। अब देखें इसमें pKa दिया गया है, pK2 दिया गया है। अगर हम सिंपली आप इसको याद रखें कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट जो होता है वो pK1 और pK2 जो ये अगर क्वेश्चन आएगा ना पेपर में तो इसमें pK1 और pK2 दोनों दी गई होंगी। आपने pK1 और pK2 का एवरेज लेना है। जो एवरेज होगा वो बेसिकली आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है और वो वाला आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होगा जिसमें जो अमाइनो एसिड होगा उस pH पर ज़्यादातर ज्यूटराइन में पाया जाएगा। जस्ट आपने एवरेज लेनी है। मतलब एलानीन का pK1 क्या है 2.19 है और pK2 क्या है 9.767। इन दोनों के एवरेज लेंगे तो जो एवरेज आएगा वो इसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होगा। अब ये क्वेश्चन है, ये pK1 क्या होता है और pK2 क्या होता है। pK1 से मुराद ये है कि कार्बोक्सिल ग्रुप का डिसोसिएशन कांस्टेंट उसकी वैल्यू ये है और अमाइनो ग्रुप का डिसोसिएशन कांस्टेंट उसकी वैल्यू ये है। मतलब pK1 pK2 क्या है, कार्बोक्सिल ग्रुप के डिसोसिएशन कांस्टेंट pK1 है और अमाइनो ग्रुप की डिसोसिएशन ये गिवन होगा। मतलब ये खुद से कैलकुलेट नहीं कर सकते, एक्सपेरिमेंटली होता है।